बांकीपुर पटना की वो सीट जिसे भाजपा का सबसे मजबूत, सबसे सुरक्षित शहरी किला माना जाता था, आज वो ढह गई। 1995 से लगातार यानी करीब 3 दशक से इस सीट पर भाजपा या उससे जुड़े नेताओं का कब्जा रहा। लेकिन आज 3 अगस्त 2026 को हुई मतगणना में जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने वो खेल किया है जो पिछले 30 सालों में कोई विपक्षी दल नहीं कर पाया। सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती थी भाजपा की ये, और 30 साल बाद वो अब असुरक्षित हो गई है। प्रशांत किशोर ने ये सीट 18,963 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। खुद भाजपा ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि राजद उम्मीदवार रेखा गुप्ता को हर राउंड में मुश्किलों से कुछ 100 वोट ही मिल पाए हैं, यानी तीसरे नंबर की लड़ाई में वो कहीं नजर नहीं आई। आज समझते हैं आखिर इस ऐतिहासिक हार जीत का अंतर कैसे रहा, कौन सी ऐसी बड़ी वजह है जिससे भाजपा को अपना 30 साल पुराना किला ढाना पड़ा है। बांकीपुर जो पहले पटना पश्चिम के नाम से जानी जाती थी, वो 1995 में भाजपा के नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा ने पहली बार जीत दर्ज की थी। फिर फरवरी 2005 और अक्टूबर 2005 में भी लगातार वो जीतते रहे। 2006 में उनके निधन के बाद से हुए उपचुनाव में उनके बेटे नितिन नवीन ने ये सीट संभाली। फिर 2010, 2015, 2020 और 2025 में भी लगातार जीत दर्ज की, यानी पिता पुत्र मिलाकर करीब 30 साल तक इस सीट पर भाजपा का दबदबा कायम रहा। ये सीट परिसीमन से पहले और बाद में दोनों दौर में भाजपा के लिए एक तरह से अजय मानी जाती रही। लेकिन जब जनवरी 2026 में नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो उन्हें यह सीट छोड़नी पड़ी, और यहीं से इस सीट की किस्मत बदलनी शुरू हुई। सवाल यह है कि आखिर 30 साल पुराना यह किला अचानक क्यों ढह गया। इसके पीछे कई वजह गिनाई जा रही हैं। सबसे पहली वजह रही भाजपा के भीतर उठी उठापटक में। पार्टी ने पहले अभिषेक कुमार सिन्हा यानी अभिषेक बंटी को टिकट दिया, फिर विवाद के बाद टिकट वापस लेकर नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा था। इस बदलाव ने शुरुआत से ही कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच भरोसे की कमी पैदा की। दूसरी बड़ी वजह रही प्रशांत किशोर। अपनी रणनीति और मेहनत जो है उनकी काफी काम आई है। यह उनकी पहली बड़ी चुनावी परीक्षा थी और उन्होंने बूथ स्तर पर जमकर मेहनत किए थे। स्थानीय मुद्दे जैसे सड़क नाले की समस्या और बरसात में सड़कों के धंसने जैसी शिकायतें भी जनता के बीच बड़ा मुद्दा बनी रही, जिसे प्रशांत किशोर ने पूरी तरह भुनाया। लेकिन सबसे दिलचस्प पहलू है राजद का लगभग गायब हो जाना। मतगणना के दौरान राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता को शुरुआती राउंड में महज 159,505 जैसे बेहद कम वोट मिल रहे थे। जमीनी स्तर पर मुस्लिम यादव यानी एमवाई समीकरण में भी साफ बिखराव देखा गया। जब हम ग्राउंड जीरो पर थे, हमने सब्जी बाग के इलाके में पड़ताल की, हमने दलदली के इलाके में पड़ताल की। इन तमाम जगहों पर वोट कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के फेवर में लोग करते दिख रहे थे। आपको ये बताया कि कई मुस्लिम और यादव मतदाताओं ने खुलकर बदलाव के पक्ष में वोट देने की बात भी कही थी। यानी परंपरागत रूप से राजद के साथ माने जाने वाला एमवाई समीकरण इस सीट पर पूरी तरह टूटता नजर आया, और यही वजह रही कि यह मुकाबला व्यवहारिक रूप से सिर्फ भाजपा और जनसुराज के बीच सिमट गया, और उसी लड़ाई में जनसुराज बाजी मार ले गया। इस हार के बाद भाजपा के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने ही परंपरागत गढ़ में यह हार पार्टी की साख पर असर डालेगी, खासकर बिहार में शहरी सीटों पर जहां अब तक भाजपा को अभेद माना जाता रहा, वह जनसुराज एक नई और मजबूत चुनौती के तौर पर उभरता दिख रहा है। आने वाले समय में भाजपा को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना पड़ सकता है, खासकर उम्मीदवार चयन और स्थानीय मुद्दे को लेकर। लेकिन इस पूरे नतीजे में सबसे ज्यादा चर्चा राजद के हश्र का हो रहा है, और वजह भी वाजिब है। एक सीट पर जहां मुस्लिम यादव मतदाता करीब 8% है और यादव मतदाताओं भी की संख्या भी ठीक ठाक तादाद में है, वहां राजद उम्मीदवार रेखा गुप्ता का लगातार हर राउंड में महज कुछ 100 वोटों पर सिमट जाना पार्टी की एक गहरी चेतावनी की तरह है। यह सिर्फ एक सीट हारने की बात नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि क्या राजद का दशकों पुराना एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण, जिसके भरोसे पार्टी बिहार की सियासत में टिकी रही, अब शहरी इलाकों में पूरी तरह दरकने लगा है। एक और बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि प्रशांत किशोर जब मजबूत दिखे, तब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का फोन तेजस्वी यादव को आया, और अंतिम दौर में तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए इस क्षेत्र में कूद गए। सबसे बड़ा असर संगठन के भीतर में दिखा। इतनी बुरी हार के बाद पार्टी के भीतर उम्मीदवार चयन को लेकर सवाल उठना तय था। पहले से ये चर्चा थी कि रेखा गुप्ता के नामांकन के दिन खुद लालू परिवार से कोई मजबूत
मौजूद नहीं था और पार्टी सांसद सुरेंद्र यादव तक ने यह कहा कि वे उन्हें जानते तक नहीं। ऐसे में यह हार सिर्फ एक उम्मीदवार की हार नहीं बल्कि टिकट बंटवारे की पूरी प्रक्रिया पर भी सवाल खड़ा करती है। दूसरा बड़ा असर शहरी राजनीति में राजद की पकड़ को लेकर के होगा। पार्टी लंबे समय से ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में अपनी मजबूत पकड़ के लिए मानी जाती रही है, लेकिन बांकीपुर जैसे हाई प्रोफाइल सीट पर भी तीसरे नंबर पर भी टिक नहीं पाना यह दिखाता है कि शहरी मतदाता खासकर युवा और मध्य वर्ग अब पार्टी से पूरी तरह छिटकता जा रहा है। अगर यही ट्रेंड आगे और सीटों पर दोहराया गया तो आने वाले चुनाव में राजद के लिए पटना जैसे शहरी क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना और मुश्किल हो सकता है। तीसरा और सबसे संवेदनशील सवाल नेतृत्व को लेकर के है। यह हार ऐसे वक्त पर आई है जब पार्टी पहले से ही आंतरिक कलह से जूझ रही है। मृत्युंजय तिवारी जैसे पुराने प्रवक्ता का इस्तीफा, श्याम रजक की पहले से हो चुकी विदाई और खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बार बार होने वाले विदेश यात्राओं पर सवाल उठ रहे हैं। यह सब मिलाकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसमें पार्टी नेतृत्व पर दबाव बढ़ता है। जानकारों का मानना है कि अगर आने वाले महीने में भी इसी तरीके के नतीजे आते रहे तो पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन या रणनीति में बड़े फेरबदल की मांग तेज हो सकती है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि एक उपचुनाव का नतीजा चाहे वो कितना भी एक तरफा क्यों ना हो, पूरे राज्य के सियासी समीकरणों को तुरंत नहीं बदल देगा। बांकीपुर जैसी शहरी कायस्थ बाहुल सीट पर राजद का कभी मजबूत आधार नहीं रहा तो यह भी हो सकता है कि पार्टी इसे अपवाद मानकर आगे बढ़े। अगली परीक्षा तो आने वाली बड़े ग्रामीण या अर्ध शहरी सीट के उपचुनाव या फिर अगले आम चुनाव में होगी, जहां राजद का परंपरागत जनाधार वास्तव में परखा जाएगा। तो बांकीपुर का यह नतीजा सिर्फ एक सीट की जीत हार का नहीं है बल्कि बिहार की शहरी राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। 3 दशक पुराना भाजपा का किला ढह सकता है, राजद अपनी परंपरागत पकड़ खो रहा है और प्रशांत किशोर ने अपनी पहली बड़ी चुनावी परीक्षा में सफलता हासिल कर यह साबित कर दिया कि जनसुराज अब सिर्फ चर्चाओं तक सीमित नहीं है बल्कि जमीन पर भी असर दिखने लगी है। आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को राजद को इसको लेकर समीक्षा करनी पड़ेगी। तो आपकी क्या राय है? क्या ये जीत आगे बिहार की राजनीति की दिशा बदलेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।